हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर्न आइडिया में। आज का हमारा जो टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी एमसीक्यू मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 6। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 से लेकर 5 तक के क्लास में हमने आपको पूरे ट्रेड के एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। आज का जो हमारा क्लास होगा डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी एमसीक्यू मॉक टेस्ट नंबर 6, जो हमारा अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें भी हर एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के क्लास की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। और हमारे जो आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं उसके हर एक पार्ट के जो लिंक होते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ की लिंक, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में हर एक पार्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 6। तो सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट टेपर टर्निंग हमें करना है कंपाउंड स्लाइड मेथड से। तो उसका कंपाउंड स्लाइड मेथड से टेपर टर्निंग करते समय एडवांटेज क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेप टेपर कैन बी प्रोड्यूस, मतलब स्टेप टेपर भी हम कर सकते हैं। या फिर लॉन्ग टेपर मतलब बड़े आकार के बड़े लंबाई तक टेपर कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है थ्रेड ऑन टेपर पोर्शन कैन बी प्रोड्यूस, मतलब टेपर थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन मोस्ट सुटेबल पर डुप्लीकेट टेपर, मतलब एक दूसरे के साथ जैसे कॉपिंग अटैचमेंट की सहायता से हम कर सकते हैं एक जो जॉब होता है उसी की जैसा जॉब, तो उसी की तरह हम टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं क्या। ये जो चौथा ऑप्शन है उसमें यही बोला गया है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग का क्या फायदा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, स्टेप टेपर कैन बी प्रोड्यूस। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई जॉब हमारा स्टेप टर्निंग है तो कोई दूसरे स्टेप के ऊपर अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो कंपाउंड स्लाइड की सहायता से हम कर सकते हैं। यही इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। मतलब जो टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं तो उसका एक क्या डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओनली हैंड फीड कैन बी गिवन, मतलब सिर्फ हम मैनुअली ही फीड दे सकते हैं। या फिर एक्सटर्नल थ्रेड ऑन टेपर कैन नॉट प्रोड्यूस, मतलब एक्सटर्नल टेपर के ऊपर हम थ्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब टेपर थ्रेडिंग नहीं कर सकते। या फिर तीसरा ऑप्शन टेपर लेंथ इज लिमिटेड, मतलब कोई भी लंबाई तक ही हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन वर्क हेल्ड बिटवीन सेंटर ओनली। जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में पूछा गया बोला गया है कि सिर्फ हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं अगर जॉब हमारा बिटवीन सेंटर में बंधा हो तो, यही इसका मीनिंग होता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते समय उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन वर्क हेल्ड बिटवीन सेंटर, मतलब जब हम जॉब को बिटवीन सेंटर में बांधते हैं तभी हम टेपर टर्निंग टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से कर सकते हैं। विदाउट सेंटर सपोर्ट से हम टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग नहीं कर सकते हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग कंपाउंड स्लाइड मेथड। टेपर टर्निंग कंपाउंड स्लाइड मेथड का एक नुकसान क्या है जो कुछ ऑप्शन में दिया, इसमें से आपको पहचानना है कि टेपर टर्निंग हमें करना है कंपाउंड स्लाइड मेथड की सहायता से, तो उस समय एक डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ हम बाहर के टेपर ही टेपर टर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, डैमेज द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द वर्क, मतलब जो सेंटर होल होता है अगर सेंटर सपोर्ट के सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं तो होल डैमेज हो जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है स्टेप टेपर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, मतलब स्टेप टेपर हम टर्निंग नहीं कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड। जो चौथा ऑप्शन है कि टेपर टर्निंग हम किसी लंबाई तक ही कर सकते हैं, जितना टॉप स्लाइड की मूवमेंट होती है उतना तक ही हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय एक डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेपर लेंथ इज लिमिटेड, मतलब कोई भी लंबाई तक ही हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं जब जब जितनी उसकी टॉप स्लाइड मतलब कंपाउंड स्लाइड की लंबाई में मूवमेंट होता है उतनी लंबाई तक ही हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज लॉक्ड व्हाइल द फॉर्म टूल मेथड इज यूज फॉर टर्निंग टेपर।
मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेपर टर्निंग करते समय अगर हम फार्म टूल के सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं तो कौन से लेथ मशीन के कौन से पार्ट को लॉक किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, दूसरा कैरेज, तीसरा टेल स्टॉक और चौथा हेड स्टॉक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्म टूल के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय कौन से पार्ट को लॉक किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैरेज। कैरेज को अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो जो टेपर हमारा बराबर प्रॉपर से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का है। तो इसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा डायल, तीसरा ब्लेड और चौथा ऑप्शन है स्टॉक। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का, तो एक्स के रूप में जो भाग को दिखाया गया है उस भाग का नाम है ऑप्शन नंबर बी डायल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गोल वाला है इसे दिखाया गया है, तो ये होता है इसका आंसर डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका एक्यूरेसी क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री, दूसरा 5 मिनट, तीसरा 1 मिनट और चौथा ऑप्शन है 1 सेकंड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड लगा होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बेस्ड ऑन वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के डायल का रीडिंग दिखाया गया है, तो इसमें कितना माप लिया गया है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 52 डिग्री 45 मिनट, दूसरा ऑप्शन 67 डिग्री 15 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 52 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 67 डिग्री। तो यहाँ पर आपको डिग्री चेक करना है, तो डिग्री चेक करते समय देख सकते हैं जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 52 डिग्री 45 मिनट। तो 52 डिग्री किस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 के बाद एक रेशा और ये दूसरा रेशा, मतलब ये डिग्री कितना है 52 डिग्री। यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया गया है, 0 के बाद 2 रेशा को मैच हुआ है। उसके बाद जो 45 मिनट बताया, तो 45 मिनट किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशा को मैच हुआ है, तो ये 30, उसके बाद 35, 40 और 45। नीचे के जो मिनट के रेशा है 5-5 मिनट के फर्क का रेशा है एक एक, इसलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा रेशा से मैच हुआ है, मतलब 30 और 15 45। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 52 डिग्री 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 8 डिग्री 45 मिनट इंटू मिनट्स में। तो ये जो आपको दिखाया गया है क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू दिया इसे हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, 8 डिग्री 45 मिनट को। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 424 मिनट, दूसरा ऑप्शन 428 मिनट, तीसरा ऑप्शन 524 मिनट और चौथा ऑप्शन है 536 मिनट। तो कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो डिग्री बोला गया है तो 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 8 मिनट बोला गया है तो 8 को 60 से गुणाकार करने के बाद कितना आता है 500 480 आता है। 8 गुणिले 60 करेंगे तो 480 आता है, उसमें 44 प्लस करना है, तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 524। 480 और ये 44 प्लस करने के बाद 524 मिनट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज फॉर मेजरिंग द एंगल। कॉम्बिनेशन सेट में वह कौन सा पार्ट है जिसके सहायता से हम कोई भी जॉब का एंगल चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा स्क्वायर हेड, तीसरा सेंटर हेड और चौथा है रूल। तो जो कॉम्बिनेशन सेट में एंगल मेजरिंग के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसमें उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द लेंथ ऑफ साइन बार स्पेसिफाइड। साइन बार की लेंथ को किस तरह से हम स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, निर्दिष्ट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन बार की लंबाई को कैसे गिना जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर, मतलब जो साइन बार में रोलर लगे होते हैं रोलर के दोनों रोलर के सेंटर की दूरी तक गिना जाता है, या फिर लेंथ ऑफ डाटम सरफेस। तीसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ द रोलर, मतलब टोटल रोलर की लंबाई, और चौथा ऑप्शन है टोटल लेंथ ऑफ द साइन बार, मतलब चौथा ऑप्शन बोला गया कि टोटल साइन बार की जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई गिना जाता है, उतने लंबाई को साइन बार की लंबाई माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था साइन बार की लंबाई किस तरह से गिना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर। दोनों रोलर के बीच के दूरी को, सेंटर दूरी को साइन बार की लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल एंड ऑफ एक्सटर्नल टेपर प्रिसेसली। मतलब एक्सटर्नल टेपर, जैसे कोई भी जॉब है उसके ऊपर एक्सटर्नल टेपर टर्निंग करके है, तो उसका अगर छोटा डायमीटर हमें गिनना है तो किस मेथड से हम छोटे डायमीटर को गिन सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइन बार से, या फिर प्रिसिशन रोलर विद स्लिप गेज, दूसरा ऑप्शन वर्नियर कैलिपर से, या फिर स्क्रू गेज से। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टेपर जॉब होते हैं उसका जो एक्सटर्नल छोटा डायमीटर होता है उसको किस तरह से गिना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिसिशन रोलर विथ स्लिप गेज। जो रोलर होते हैं प्रिसिशन रोलर और स्लिप गेज के सहायता से टेपर जॉब के छोटे डायमीटर को गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द यूज ऑफ फार्मूला इन टेपर मेजरमेंट। मतलब जो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिया गया है जिसमें आपको स्क्रीन पर डायग्राम भी दिखाया गया है। तो फार्मूला है tan थीटा एक्स माइनस वाई टू एच। तो इस फार्मूला का उपयोग करके टेपर का कौन सा भाग चेक किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो जो फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं tan थीटा एक्स माइनस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्स है माइनस वाई, नीचे वाले भाग वाई दिखाया गया है, और 2h 2 गुणिला एच, ये जो हाइट है इसका हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो ये फार्मूला कहाँ पे यूज करा जाता है, टेपर टर्निंग में, ये क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर, टेपर की एंगल चेक करने के लिए। दूसरा है फाइंडिंग स्मॉल डायमीटर, मतलब छोटे डायमीटर को निकालने के लिए या फिर बड़े डायमीटर को निकालने के लिए। और चौथा ऑप्शन है फाइंडिंग द लेन ऑफ द टेपर, टेपर की लंबाई निकालने के लिए, एक चौथा ऑप्शन है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, जो फॉर्मूला दिया था tan थीटा एक्स माइनस वाई टू वाई गुणिला 2 गुणिला एच, तो ये फार्मूला का उपयोग करके कौन से भाग को हम चेक करते हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर। तो ये एंगल, तो कोई टेपर का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम पे, टेपर जॉब का एंगल चेक करने के लिए इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द बॉल सेंटर इज प्रिफर्ड इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में बॉल सेंटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर गुड सरफेस फिनिश, मतलब अच्छे सरफेस फिनिश के लिए, या फिर एक्यूरेट सेटिंग के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड पावर फिट, मतलब ऑटोमेटिक फिट देने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, जॉब के सेंटर होल को डैमेज होने से बचाने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में बॉल सेंटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, जॉब के सेंटर होल को डैमेज होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर टर्निंग स्टेप टेपर। स्टेप टेपर टर्निंग हमें करना है, कोई भी जॉब के ऊपर स्टेप टेपर टर्निंग करना है, तो उस समय कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल मेथड, दूसरा ऑफसेट टेलर स्टॉक मेथड, तीसरा कंपाउंड स्लेट सुवेल मेथड, या फिर चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेप टेपर टर्निंग करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड स्लेट सुवेल मेथड। कंपाउंड स्लेट सुवेल मेथड के सहायता से हम कौन से भी स्टेप के ऊपर टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ा घुमाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है और एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है, या फिर इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन लाइव सेंटर, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा लेथ कैरियर, और चौथा है ड्राइविंग प्लेट। तो जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो जो इस पार्ट को दिखाया गया इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, लेथ कैरियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जॉब है, बिटवीन सेंटर में बंधा है, एक सेंटर इसके बीच में कैरियर की सहायता से जॉब को पकड़ा गया है, क्योंकि बिटवीन सेंटर में जब तक हम कैरियर नहीं लगाते तब तक उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ गेज ब्लॉक टू बी बिल्ड टू चेक द वर्क एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजिंग 150 mm साइन बार। मतलब हमें क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हाइट निकालना है हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट हमें निकालना है, जिसके लिए इसका डिग्री दिया है 30 डिग्री और लंबाई दिया है साइन बार का 150 में। तो ये जो आपको वैल्यू दिया है इस वैल्यू को पकड़कर आपको हाइट निकालना है स्लिप गेज की। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 291.26 mm, दूसरा ऑप्शन 145.63 mm, तीसरा ऑप्शन है 75 mm और चौथा ऑप्शन है 38.62 mm।
तो जो यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है, इस वैल्यू का उपयोग करके अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है हाइट ऑफ स्लिप गेज, तो इसका जो सही आंसर आता है 75 mm। तो किस तरह से आता है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो फार्मूला होता है, सबसे पहले फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। ये हमारा फार्मूला है कैलकुलेशन करने का। जब हम कोई भी जॉब का हाइट निकालते हैं या फिर लेंथ ऑफ साइन बार निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। तो हाइट हमें निकालना है हाइट ऑफ स्लिप गेज। तो साइन बार क्या वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू मान होता है 0.5 mm, और उसके बाद इंटू हाइट ऑफ स्लिप गेज हमें निकालना है जो नहीं दिया है, और वो डिवाइडेड बाय 150 mm। तो इसका जो कैलकुलेशन, इसके नीचे का स्टेप हाइट ऑफ स्लिप गेज हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया हाइट ऑफ स्लिप गेज। उसके बाद इजिकल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 इंटू 150 mm। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये भागाकार में था, भागाकार से हटने के बाद ये गुणाकार में आ जाता है। तो इस तरह से गुणाकार करने के बाद इसका जो सही आंसर आता है हाइट ऑफ स्लिप गेज इज इक्वल टू 75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.001 mm, दूसरा 0.002 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.005 mm, और चौथा ऑप्शन है 0.02 mm। तो जो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.02 mm। वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन हाइट गेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक वर्नियर हाइट गेज का डायग्राम दिखाया गया है, और डायग्राम में एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेन स्केल, दूसरा मेन स्लाइड, तीसरा जॉ क्लैम्प, और चौथा है वर्नियर स्केल। तो स्क्रीन पर जो वर्नियर हाइट गेज का डायग्राम दिखाया गया है, और इसमें एक्स के रूप में जो पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर बी मेन स्केल। मेन स्लाइड है ये, जिसके ऊपर माप लिखा है, ये हमारा मेन स्केल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइडिंग भाग है, इसलिए इसका नाम है मेन स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्रेड इज यूज फॉर जनरल पर्पज फास्टनिंग। जनरल फास्टनिंग पर्पज के लिए कौन से थ्रेड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है BSW थ्रेड, दूसरा BSF थ्रेड, तीसरा BA थ्रेड, और चौथा है यूनिफाइड थ्रेड। तो जनरल फास्टनिंग पर्पज के लिए जो थ्रेड यूज किया जाता है, उस थ्रेड का नाम है ऑप्शन नंबर ए BSW थ्रेड। BSW मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ मेट्रिक एक्मे थ्रेड। मेट्रिक एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 29 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 47 पॉइंट हाफ डिग्री। तो जो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्रेड इज रिकमेंडेड फॉर पाइप एंड पाइप फिटिंग। पाइप और पाइप फिटिंग करते समय कौन से थ्रेड का उपयोग किया जाता है, फिर पाइप के ऊपर कौन सा थ्रेड होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन BSW थ्रेड, दूसरा BSF थ्रेड, तीसरा BSP थ्रेड, और चौथा है BA थ्रेड। तो जो पाइप और पाइप फिटिंग के लिए जो थ्रेड का यूज करते हैं, डाइंग करके थ्रेडिंग किया जाता है, तो वो थ्रेड होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी BSP थ्रेड। BSP मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये सिर्फ पाइप के ऊपर ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ BIS मेट्रिक थ्रेड। BIS मेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड मेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 27.5 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो BIS मेट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ BIS मेट्रिक थ्रेड। BIS मेट्रिक थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है, तो कौन से फॉर्मूला का उपयोग करके डेप्थ निकाला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6431 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है 0.6043 इंटू पिच। तो BIS मेट्रिक थ्रेड की अगर डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, वो वाला फार्मूला है हमारा ऑप्शन नंबर बी
0.6134 इंटू पीच। अगर यहाँ पर बी आई मेट्रिक बोल छोड़ के अगर ब्रिटिश बोला जाता था तो उसका आंसर आ जाता था ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में जो मेट्रिक पूछा गया इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.6134 इंटू पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कैरियर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है कैरियर का, तो ये कौन से टाइप का कैरियर है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेंड टेल कैरियर, दूसरा क्लैम्प टाइप कैरियर, तीसरा स्ट्रेट टेल कैरियर और चौथा ऑप्शन है सेफ्टी क्लैम्प टाइप कैरियर। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कैरियर है इस कैरियर का नाम है ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी क्लैम्प टाइप कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कैरियर। इस क्वेश्चन में भी आपको एक कैरियर का डायग्राम दिखाया गया है स्क्रीन पर। तो ये कौन से टाइप का कैरियर है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेंटेल कैरियर, दूसरा क्लैम्प टाइप कैरियर, तीसरा स्ट्रेट टेल कैरियर और चौथा ऑप्शन है सेफ्टी क्लैम्प टाइप कैरियर। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर कैरियर दिखाई दे रहा है इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर सी क्लैम्प टाइप कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेड एलिमेंट दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड। मतलब स्क्रू थ्रेड के जो एलिमेंट होते हैं तो वह कौन सा एलिमेंट है जो स्क्रू थ्रेड के डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच ऑफ थ्रेड, दूसरा लीड ऑफ थ्रेड, तीसरा डेप्थ ऑफ थ्रेड और चौथा है हैंड ऑफ थ्रेड। तो अगर हमें कौन से भी स्क्रू थ्रेड के डायरेक्शन से हमें पहचानना है कि ये कौन सा थ्रेड है, तो इसका जो सही आंसर तो किस तरह से पहचाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैंड ऑफ थ्रेड, क्योंकि इसमें दो तरह के थ्रेड होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड। तब जब हम घुमाते हैं कोई भी स्क्रू थ्रेड मतलब कोई भी नट बोल्ट को तो उससे हमें पता चलता है कि ये राइट हैंड थ्रेड है या फिर लेफ्ट हैंड थ्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर। स्क्रीन पर आपको एक गियर सेट का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये जो गियर है इस गियर को एक्स के रूप में दिखाया गया है। तो इस एक्स के रूप में दिखाया गया गियर का नाम क्या है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर, दूसरा टम्बलर गियर, तीसरा स्टड गियर और चौथा है लीड स्क्रू गियर। तो जो स्क्रीन पर आपको गियर सेट में से एक्स के रूप में जो गियर आपको दिखाया गया है इस गियर का नाम है ऑप्शन नंबर बी टम्बलर गियर। ध्यान में रखिए कि जो टम्बलर गियर होता है वो टम्बलर गियर की यूनिट में 3 गियर होते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गियर एक दूसरे के साथ अटैच है, इसलिए इसका नाम है टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वर्नियर हाइट गेज जनरली स्पेसिफाइड। वर्नियर हाइट गेज को किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है विड्थ ऑफ बीम, मतलब बीम की चौड़ाई से, या फिर हाइट ऑफ बीम मतलब बीम की ऊंचाई से, या फिर थिकनेस ऑफ बीम या फिर बीम की थिकनेस से, या फिर साइज ऑफ बेस की साइज से। तो जो वर्नियर हाइट गेज होता है वर्नियर हाइट गेज को किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइट ऑफ बीम। बीम की जितनी लंबाई होती है वही वर्नियर हाइट गेज की टोटल लेंथ माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हाइट ऑफ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गियर आर देयर इन अ टम्बलर गियर यूनिट। टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया है टम्बलर गियर यूनिट का, जैसे इसके पहले भी मैंने बोला था ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा गियर यूनिट टम्बलर गियर यूनिट है। तो इस टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 गियर, दूसरा 3 गियर, तीसरा 4 गियर या फिर चौथा 5 गियर। तो जो टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते पूछा है तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 गियर। पहचानने के लिए आपको डायग्राम भी यहाँ पर रखा है कि आपको अच्छे तरह से टम्बलर गियर यूनिट पहचान में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स के रूप में ये हमारा टम्बलर गियर यूनिट है जिसमें 3 गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरियर विथ वी ग्रू प्रोवाइडेड एंड यूज टू होल्ड स्मॉल डायमीटर एंड स्क्वायर सेक्शन। मतलब कौन सा कैरियर है जिसमें वी ग्रू होता है और छोटे डायमीटर को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं और स्क्वायर सेक्शन होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेंट टेल कैरियर, दूसरा क्लैम्प टाइप कैरियर, तीसरा स्ट्रेट टेल कैरियर और चौथा ऑप्शन है सेफ्टी क्लैम्प टाइप कैरियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कैरियर में वी ग्रू होता है और छोटे डायमीटर के जॉब को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लैम्प टाइप कैरियर। क्लैम्प टाइप कैरियर किस तरह से तो एक्सप्लेनेशन में आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो
क्वेश्चन में पूछा गया है तो कौन से कैरियर में वी ग्रो होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है क्लैम्प टाइप कैरियर जिसमें वी ग्रो होता है और छोटे डायमीटर के जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट के रूप में छठवां पार्ट आपको सॉल्व करके दिया है। इसके बाद भी आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट इस तरह से हर एक पार्ट के क्लास होते रहेंगे और इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे